स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सैलरी में प्रपोजर्स कर रहे हैं और उसी को जो पिछले टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल द एम्प्लॉई मतलब कि उनको इस पक्ष पर क्या देना है, टैक्स देना है। तो काफ़ी पॉइंट मैंने इससे डिस्कस कर लिए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पॉइंट मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है एनी अदर फ्री बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 17(2)(7) के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आ गया सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब अंडर रूल कौन सा है? 371। मतलब कि मेरे यहाँ कहने का मतलब है बाई चांस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे दिया है, या तो उस पर जो उस लोन पर फ्री में दे दिया, मतलब उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। दूसरी बात यह है कि वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो लोन दिया है वो मार्केट रेट से कम रेट पर दिया है। जितना रेट कम दिया है वो उतना किसका बेनिफिट हो गया? एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे तो हमारे मार्केट में बहुत सारे बैंक हैं, तो किसका रेट माने? तो इसके अकॉर्डिंग SBI बैंक ने जो टाइम पर उस टाइप के काफ़ी टाइप के लोन होते हैं ना, होम लोन, कार लोन, NRI कार लोन, सर्टिफिकेट, प्री ओन कार लोन, सुपर बाइक लोन, टू व्हीलर लोन, है ना, स्टूडेंट लोन, SBI स्कॉलर लोन, SBI स्किल लोन। तो इस टाइप से कोई भी लोन लेता है वो, और SBI ने जो भी रेट रखा हुआ है इससे इस रेट से कम पर यदि एम्प्लॉय को लोन देता है, ठीक है, तो वो उसका क्या माना जाएगा? बेनिफिट माना जाएगा। या फिर एम्प्लॉयर ने उसको लोन दे दिया और सारा जो इंटरेस्ट है खुद दे रहा है, तो सारा एक टाइप से बेनिफिट है किसका है? एम्प्लॉय का। तो उस पर उसको क्या देना पड़ेगा? वो एक टाइप से उसकी वैल्यू वर्क मानी जाएगी, उस पर उसको क्या देना है? टैक्स देना है। ठीक है, दूसरा यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स और हॉलीडे एंजॉयमेंट, और भी है। अब एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री, मतलब कि आपको लोन दे दिया एम्प्लॉय को और उससे पर हमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, और या फिर उसे कंसेशनल रेट पर चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू रूल 371 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन, कहते हैं कि जो लोन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है यदि 20,000 से कम है, तो 20,000 से कम है और उस पर तब तक तो वो टैक्स फ्री होगा, तो वो उसको पक्ष में नहीं ऐड किया जाएगा। और लोन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यदि लोन दिया है अंडर रूल 3A के अकॉर्डिंग लोन दिया है, तब भी वो वैल्यू पक्ष नहीं माना जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर से मैं आप रिपीट कर रही हूँ, यदि लोन 20,000 से कम दिया है तब भी इस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो पक्ष उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। और यदि लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है तो जो भी इंटरेस्ट बनता है वो भी टैक्स फ्री होगा अकॉर्डिंग टू रूल 3A। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए हैं। बाकी हर टाइप के लोन यदि और किसी पर्पज़ के लिए लोन लेता है यदि तो टोटली इंटरेस्ट फ्री है, तो टोटली इस इंटरेस्ट पर कौन पेड करेगा? टोटली इस पर कौन इंटरेस्ट पेड करेगा? तो एम्प्लॉयर पेड कर रहा है ना, तो ये टोटल क्या माना जाएगा? उसका पक्ष माना जाएगा, उसको उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यदि कंसेशनल पर जितना कंसेशन दिया है एम्प्लॉय को उतने पर उसको क्या देना पड़ना है? इंटरेस्ट देना है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स मतलब सोचिए, मूवेबल एसेट्स किसे कहते हैं? जैसे कि जो असेट्स जो क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है, पर इसमें हम कंप्यूटर, लैपटॉप को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा से जो स्टार्ट करते हैं। यदि तो ये जो असेट्स है किसकी है? एम्प्लॉयर की है, और उसने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दे दी है, एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय को। तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, तो उसकी क्या मानी जाएगी? जो 10% है ना, बिलोंग टू द एम्प्लॉयर। एक जो 10% है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सेट्स, जो कितनी है? 10% है, बिलोंग टू द एम्प्लॉयर, कि उसने अपनी असेट्स दे दी है एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए, उसकी जो 10% कॉस्ट को क्या माना जाएगा? पक्ष माना जाएगा, और उसकी वैल्यू मानी जाएगी। यदि एम्प्लॉयर ने वो असेट्स उसकी खुद की नहीं है, ठीक है, और बाहर से ली है, वो हम यहाँ पर करेंगे। यदि उसने 10% माना जाएगा, यदि उसने उसमें से थोड़ा सा पैसा एम्प्लॉय से ले लिया है,
ले लिया तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो वो वैल्यू ऑफ पक्स माना जाएगा। मेरे कहने का यहाँ फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ, यदि उसने कोई भी एसेट्स उसे फिर टोटली दे दिया कि आप यूज़ कर लो, तो उसके 10% को क्या माना जाएगा, पक्स माना जाएगा। यदि उसने कहा कि नहीं मैंने थोड़ा सा चार्ज कर लेना है, तो यदि 10% ज़्यादा अमाउंट है और माइनस यदि उससे थोड़ा सा चार्ज कर दिया तो उसको माइनस करके तो वो उसकी क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ पक मानी जाएगी। यदि सबसे पहले मेरे कहने का मतलब बिलोंग टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयड से रिलेटेड है। यदि नॉट बिलोंग टू द एम्प्लॉयर, यदि उसने बाहर से रेंट पर ली है एसेट्स और उसको इसको दे दी है, एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी है, तो जो जितना भी रेंट एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है और एम्प्लॉय उसको यूज़ कर रहा है, तो वो रेंट भी क्या माना जाएगा, पक्स माना जाएगा। ठीक है, उसको क्या देना है, टैक्स देना है। यदि एम्प्लॉय दे रहा है बाहर और थोड़ा सा चार्ज हम एम्प्लॉय से भी कर रहे हैं, तो उस चार्ज को माइनस कर दो, तो जितना भी उसको बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है, वो क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ पक्स माना जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ, पहले था कि यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स, यूज़ मतलब आप यूज़ करो और पर ओनरशिप किसकी है, और ट्रांसफ़र का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड फ्लोइंग रूल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है, जैसे हो गया वाटर हीटर हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी कैसे वैल्यू निकालें, पक्स मतलब कि उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालें। तो इसका इन्होंने कहा कि अभी तो इस बुक में 50% लिखा हुआ है, पर मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है कि जितनी भी वैल्यू है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है ना। फर्स्ट डिटरमाइन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट्स बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% क्या करनी है, उसकी डेप्रिसिएशन मानी जानी है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है। ठीक है, आपको इतना पता ही है कि रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आती है उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, और माइनस क्या कर देना है, जितना भी हमने एम्प्लॉय से रिसीव किया है। ठीक है, तो वो उसकी क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ पक्स मानी जाएगी। ठीक है, और ट्रांसफर यदि उसको कार यूज़ करने के लिए दी गई है, तो कार की जो 20% वैल्यू माइनस और एम्प्लॉय से जो पैसा लिया गया है उसका जो डिफरेंस होगा उसको क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ पक्स माना जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे आप सभी ने कर लेने हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ एनी अदर सेट्स, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कार को छोड़कर कोई भी सेट्स है तो उसको यूज़ करने के लिए दी गई है, किसको यूज़ करने, एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी गई है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें, उसकी जो भी सेट्स की वैल्यू होगी, उसका जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसका 10% निकालना है और उसके में से क्या माइनस करना है, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया है माइनस करके वो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पक आ जाएगी। तो मुझे लगता है इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं फ्री लंच। जैसे कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को लंच करवाया जाता है, ठीक है, यदि लंच की वैल्यू 50 रुपये तक है, 50 रुपये से कम है, तो ये परक क्या माना जाएगा, नील माना जाएगा। ठीक है, 50 रुपये तक एम्प्लॉय को खाना खिला सकता है, उसको बेनिफिट नहीं कहेंगे। ठीक है, यदि 50 रुपये से ज़्यादा है, 50 रुपये से ज़्यादा है तो 50 रुपये से ज़्यादा है तो क्या है, तो वैल्यू पक माना जाएगा। और यदि 50 रुपये से ज़्यादा है, वैल्यू तो कॉस्ट समझो 100 रुपये है ना, 50 रुपये माइनस कर 100 रुपये नहीं 150 रुपये ले लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक लंच की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपये है, 50 रुपये तो पहले ही माफ़ है, लेकिन 100 रुपये बच गए। और बाई चांस हम 20 रुपये लेते हैं, एम्प्लॉय से ले ही लेते हैं, है ना, तो 20 रुपये भी माइनस कर दे तो 80 रुपये क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ पक्स। मेरे कहने का मतलब है 50 रुपये तो पहले ही माइनस कर दो, जितने भी कॉस्ट ऑफ मील है। यदि हमने एम्प्लॉय से लिया है तो वो भी माइनस कर दो, तो जितने पैसे बचते हैं तो वो क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ पक्स माना जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में जो लंच है ना, चाहे 150 रुपया है, चाहे 50 रुपये से भी कहीं ज़्यादा है, वो फ्री माना जाएगा। किन केसेस में माना जाएगा, जब फ्री माना जाएगा जब वो वर्किंग आवर जब काम के टाइम में वो एम्प्लॉय वर्किंग किस एरिया में कर रहा है, रिमोट एरिया में कर रहा है या फिर इन ऑफ शोर यूनिट में कर रहा है, तो उसको जो लंच प्रोवाइड किया जाता है वो टैक्स फ्री होता है। उसको पक्स को एड में उस पक्स पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। यदि जॉब के दौरान, यदि वर्किंग आवर के दौरान उसको चाय कॉफ़ी या ठंडा या खाने को दिया जाता है, स्नैक्स वगैरह, तो वो भी क्या माने जाएंगे, फ्री माने जाएंगे। तो मुझे लगता है इतना तो आपको समझ आ गया होगा। गिफ्ट वोचर और टोकन यदि एक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, देखो यदि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को 5,000 से कम का गिफ्ट दिया जाता है
तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि एक एम्प्लॉयर को ये छूट दी गई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 5,000 से कम का गिफ्ट दे सकता है, लेकिन यदि 5,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देता है तो फुली टैक्सेबल है। फिर वेट नहीं मिलेगी, जैसे मैंने लंच में कहा ना 50 रुपये कम कर दो। अब ये नहीं करना यदि बाई चांस 6,000 का गिफ्ट देती है तो 6,000 पर टैक्स लगना है। ऐसा नहीं लगना है कि 5,000 को माइनस करके 1,000 पर टैक्स लगना, तो फुली लगेगा, 6,000 पर ही टैक्स लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। जो हमने फ्री लंच में क्या कहा था कि उसने जितनी पेड किया हो उसमें माइनस करो 50 रुपीज़, है ना, पर यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर फिर 6,000 पर ही टैक्स लगना है गिफ्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड आपको पता ही है कि यदि किसी एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दे दिया कि आप इसमें शॉपिंग कर लो, फैमिली शॉपिंग कर लें, ठीक है, तो ये तो ऑप्शनली पर्पज़ के लिए किया गया है, फिर तो अलग बात ही होगी ना, उसको तो टैक्स देना है। हाँ, यदि पर्सनल यूज़ के लिए और उसने फैमिली ने शॉपिंग कर ली, जितना अमाउंट की शॉपिंग कर ली है, तो उसको वो वैल्यू ऑफ वर्क माना जाएगा, उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, यदि उसने क्रेडिट कार्ड में कुछ पेमेंट वापस कर दी है एम्प्लॉयर को तो उसको माइनस कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड का सिस्टम भी आप समझ रहे होंगे। क्लब एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही है, जैसे कि क्लब चलाए होते हैं ना, आपने मेंबरशिप ली हुई है एम्प्लॉय ने या उसकी फैमिली ने मेंबरशिप ली हुई है, और वहाँ के जो भी खर्चे एम्प्लॉयर करता है, वैल्यू ऑफ वर्क हो गया, जो एम्प्लॉय करता है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं मेन सारे पॉइंट्स का जो हम 7 पॉइंट, ये जो अभी टॉपिक हम डिस्कस कर ही रहे हैं 7 सब सेक्शन 2, है ना, तो ये सारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो ये सभी में यही कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जाते हैं वो क्या है। यदि तो उसने प्रॉपर्टी दे दी है ना, किसी केस में कार के इलेक्ट्रॉनिक केस में और कंप्यूटर के केस में अलग अलग रेट दिए हुए हैं ना, और अदर एसेट्स के केस में 10% दिया हुआ है, तो ये सारे उससे चार्ज किए जाएंगे। ये सारे रेट आपने याद करने हैं, ठीक है। गिफ्ट के बाद गिफ्ट दे दिया 4,000, निकालो सैलरी, तो आपने उस पर टैक्स नहीं लगाना है, क्योंकि 5,000 तक क्या है, फ्री है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं, इनको अच्छे से कर लेने हैं, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेने हैं, तभी आप सैलरी का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, अभी तक हमने एक ही टॉपिक किया है प्रोक्यूजर्स का, ऐसा टॉपिक जिसमें सभी एम्प्लॉय को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है।